तो अब इमरान खान साहब की फाइनल कॉल में 24 घंटे बाकी हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा संगीन वाक़या हुआ और ये पारा चनार में हुआ। इसकी भी तफसीलात मेरे पास हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। ये बात बहुत सारे मीडिया के लोग कह रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे। ना दिखाने की वजह यह है कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि मीडिया इस वाक़े के ऊपर बात ना करे। इससे हुकूमत की और सिक्योरिटी की नाअहली और नालायकी सामने आती है, लिहाजा इस पर बात ना की जाए। अब वहाँ जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो ये कहते हैं कि मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि हमारे साथ किस तरह का जुल्म हुआ है और इस वक्त पारा चनार की सूरत हाल क्या है। वहाँ पे कई जगहों के ऊपर अभी भी लड़ाई जारी है और दोनों फरीकैन भारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो तफसीलात मेरे पास अब तक आई है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो लड़ाई है ये काफ़ी अरसे से चल रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फ़िरका वाराना लड़ाई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, फ़िरके के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इसके अंदर कुछ साजिश भी शामिल है। तो हर एक का अपना अपना इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये कोई भी लड़ाई है, रियासत की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जरगे भी किए गए, यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने भी काम किया, यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी काम किया और जो सोशल शख्सियात हैं बड़ी समाजी, उन्होंने भी यहाँ पे कोशिश की कि अमन हो जाए और कुछ मुआहदे और कुछ वादे वईद हुए भी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अमन नहीं हो सका। अब हुआ ये है कि अक्टूबर से लेकर अब तक सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पारा चनार के अंदर जो लोग मौजूद थे वो अंदर ही थे और जो लोग पेशावर में या बाहर मौजूद थे वो बाहर थे। ये जो मेन शारा है इसके ऊपर लोग आ नहीं पा रहे थे, सड़क को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बड़े अरसे के बाद जब लोगों ने बार बार बात की तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज़त दी कि ठीक है आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन काफिले में आप लोग ट्रैवल करेंगे, आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इसकी यकीन दहानी जो है वो वहाँ पे लोकल सतह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की उस तरह से अमलदारी नहीं है। तो ये सारा मामला जो है वो एफसी की सिक्योरिटी के ऊपर ये लोग इन्हिसार कर रहे थे। इनको यकीन दहानी करवाई गई कि आप लोग काफिलों में सफ़र करें, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। तो दोनों तरफ से काफिले निकले, एक तरफ से पेशावर से भी काफिले निकले और एक तरफ से पारा चनार से भी काफिले निकले। जब वो करम के इलाके से गुजर रहे थे और उस मेन शाहरा पे आए तो चंद किलोमीटर के इलाके में 3 मुख्तलिफ जगहों पे इनके ऊपर बदतरीन हमला किया गया। और ये हमला उस वक्त किया गया जब दोनों तरफ के लोग या दोनों तरफ के काफिले उस एरिया में मौजूद थे। यानी जो हमला करने वाले हैं उनकी पूरी प्लानिंग थी, उनकी मनसूबाबंदी थी और 3 जगह से ये बताया जाता है कि शायद मोर्चे बनाकर उन्होंने अटैक किया है। जो आगे और पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 45 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 40 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जो लोग वहाँ पे बच गए हैं उन्होंने बताया कि हमने पुलिस को, इंतज़ामिया को हमने ये कहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि हमारे पास सिक्योरिटी आप बहुत कम दे रहे हैं, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि 5-6 सिक्योरिटी एहलकारों का ये काम नहीं है और हमारे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आगे सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, रास्ते में बड़ी अच्छी पेट्रोलिंग है, हमारी चौकियाँ भी हैं, आप बेफिक्र होकर जाएँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे इंतज़ार करने के बाद ये लोग निकले थे, लेकिन वो इनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ, जानलेवा साबित हुआ। अब ये जो वाक़या हुआ उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे लड़ाई बहुत बढ़ गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बीच में बातचीत करने वाले थे उनसे लोगों ने बातचीत करने से भी मना कर दिया है। अब दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त झड़पें चल रही हैं और शदीद लड़ाई जारी है। लोअर करम के 3 इलाकों में बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे शदीद लड़ाई हो रही है। मकानों को, दुकानों को और पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी गई है और नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा। इंटरनेट वहाँ पे मुअत्तल है और अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अब ऐसे में सारी सूरत हाल हुकूमत की इस इलाके की जानिब होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं वो इसी काम पे लगे हैं कि सियासतदानों को कैसे कंट्रोल करना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को कैसे कंट्रोल करना है। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी संजीदगी दिखाई जा रही है। इस पे तो होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को जाके वज़ीर आला के साथ बैठना चाहिए था, वज़ीर आला की बात सुननी चाहिए थी, उनको मुकम्मल इख्तियारात भी देने चाहिए थे और उनके साथ मिलकर इस इलाके को क्लियर करना चाहिए था ताकि यहाँ पे मज़ीद खून रेज़ी ना हो। लेकिन अभी वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पे आपको बता दूँ। उन्होंने कहा जी, पारा चनार में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग के वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम शहरियों को दहशतगर्दी से बचाना है, उन्हें मुसलसल 2.5 साल से सियासी इंतकाम लेने पर लगाया गया है। पुलिस और फौजी जवान
रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो तहरीक इंसाफ को कुचलने पर मरकूज़ है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है और दहशतगर्दी का मसला दोबारा सर उठा चुका है। पुलिस के आईजीज़ भी मेरिट की बजाय सियासी बुनियादों पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिसिंग सिस्टम भी तबाह हो चुका है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट और जाली हुकूमत को पैगाम है कि दहशतगर्दी का मामला सिर्फ अस्करी ऑपरेशन से हल होने वाला नहीं है। ये एक हसास मसला है जिसके लिए सियासी हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ किसी के पास कोई ऐसी मुअस्सर हिकमत अमली मौजूद नहीं है जिससे इस मसले का खात्मा किया जा सके। जाली हुकूमत की नाअहली इस मामले पर भी सर चढ़कर बोल रही है। सोचना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी तो इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही थी जितनी पिछले 2 साल में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ और मगरबी सरहद को कंट्रोल करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक एक्शन प्लान मौजूद है। अगर हम हुकूमत में दोबारा आते हैं तो इस मसले का हल निकालना मुमकिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में ये स्टेटमेंट दिया है। देखें, वो कैदी होकर इस मसले के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं और इसका सलूशन भी दे रहे हैं और सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग आज़ाद हैं उनकी पूरी तवज्जो सियासी मामलात के ऊपर है, उनकी पूरी तवज्जो अपनी हुकूमत और अपना जाली मैंडेट बचाने के ऊपर है। इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क, पाकिस्तान में अमन व अमान का भी बेड़ा गर्क, हर चीज़ की तबाही के बावजूद उनकी सारी तवज्जो इस बात पे है कि किसी तरह अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए, इदारों को कंट्रोल किया जाए और पूरे निज़ाम को अपने काबू में रखा जाए। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। हुकूमत की प्रायोरिटी वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन आज के दिन में इस्लामाबाद में इमरान खान का राज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद अब सियासी जमात है जिसका लीडर जेल से बैठकर एक कॉल देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। यानी अभी इमरान खान का कारकुन भी नहीं निकला, इमरान खान के लोग बाहर भी नहीं आए, इसके बावजूद पूरा का पूरा इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग बंद हो गई है। अमली तौर पे जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की तो पुलिस और भी बुलवाई है, बाकी सूबों से पुलिस बुलवाई गई है, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की नफरी है वो भी बुलाई गई है, रेंजर्स को तलब किया गया है। तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स को इकट्ठा किया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, वजारत दाखिला ने, और लगभग 30,000 एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो बुलाया गया है तो क्या ये एहतजाज को रोक पाएंगे? मुझे अभी भी डाउट है। वजह यह है कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो तो इसी शहर में रहते हैं, उनकी तादाद लाखों में है, और जो लोग उन्हें रोकने आए हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, लंबा ट्रैवल करके आए हैं।